नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ शफक मीर। कोविड का खतरा पहले से काफ़ी कम ज़रूर है, लेकिन अभी पूरी तरह टला नहीं है। इसलिए सावधानी ना छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर ज़रूर लगाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर में कॉलेज की स्वीकृति से प्रसन्न कांग्रेसियों ने किया लखेश्वर बघेल का भव्य स्वागत। होली त्योहार के दौरान बस्तर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था, पेट्रोलिंग पार्टी और ड्रोन के माध्यम से रखी जाएगी निगरानी। 160 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से रहेगी शहर पर निगाह। और पुरानी पेंशन बहाल होने पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने विधायक रेखचंद जैन और क्रेडा अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार का किया अभिनंदन। अब खबरें विस्तार से। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा के तत्वाधान में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होने के बाद बजट सत्र से जगदलपुर पहुंचे विधायक संसदीय सचिव रेखचंद जैन और छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार का अभिनंदन किया। इस अवसर पर उपस्थित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने पटाखे जलाए और रंग गुलाल खेलकर मिठाई बांटी। मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर जो सौगात शिक्षकों और कर्मचारियों को दी है, वह उनके भविष्य की सामाजिक सुरक्षा के लिए अति आवश्यक थी। अब कर्मचारी रिटायर होने के बाद अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हो गए हैं। इस अवसर पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों के कर्मचारी नेता और विभिन्न संगठनों के कर्मचारी उपस्थित थे। उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा होली पर्व के पूर्व से ही एहतियातन कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में निर्विघ्न और शांतिपूर्ण होली के उद्देश्य से जिले में उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन और राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा होली के त्योहार के लिए पुलिस की कड़ी व्यवस्था लगाई गई है। जगदलपुर शहर में संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर 50 से अधिक फिक्स पॉइंट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा शहर को अलग अलग जोन में बांटकर 1 दर्जन से अधिक 4 पहिया पेट्रोलिंग टीम और 1 दर्जन मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग टीम भी तैनात की गई है। इसके अतिरिक्त शहर में आने जाने के प्रमुख मार्गों पर 4 जगह मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर वाहनों, सामानों और लोगों की चेकिंग की जा रही है। संपूर्ण जिले में निगरानी रखने के उद्देश्य से सिटी सर्विलेंस सिस्टम को भी नए सिरे से सक्रिय किया गया है। गौरतलब है कि संपूर्ण शहर में निगरानी के दृष्टिकोण से 160 से अधिक सीसीटीवी कैमरे संचालित किए गए हैं, जिनसे शहर की सभी महत्वपूर्ण जगहों पर निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी कर तमाम गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा सादी वर्दी में भी जवानों को तैनात कर शहर की गतिविधियों पर निगाह रखी जाएगी। इस संपूर्ण व्यवस्था में 500 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवानों को तैनात किया गया है, जो 24 घंटे अनवरत तैनात रहेंगे। होली और शबे बारात को देखते हुए सोशल मीडिया पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल गठित किया गया है, जो सोशल मीडिया में होने वाले पोस्ट और गतिविधियों पर निगाह रखेगा। धार्मिक और भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए कई ग्रुप एडमिन को थाना स्तर से आगाह किया गया है। जिले में शांतिपूर्ण होली के लिए सभी थाना और चौकी प्रभारियों को एहतियातन निर्देशित किया गया था, जिसके अंतर्गत संपूर्ण जिले में पिछले 1 सप्ताह के अंतर्गत 100 से अधिक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले 30 वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 150 से अधिक मोटरसाइकिल चालकों पर मोटरयान की अलग अलग धारा अंतर्गत कार्रवाई की गई है और शराब पीकर शांति भंग करने वाले 17 व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बस्तर जिले में होली त्योहार के मद्देनजर पुलिस व्यवस्था जो है लगाई गई है और इस व्यवस्था में जो है 500 से अधिक अधिकारी और जवानों को जो है तैनात किया गया है।
इस हेतु शहर में संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर 50 से अधिक फिक्स पॉइंट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा शहर में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने के जो प्रमुख मार्ग हैं, इस तरीके से 4 जगहों को चिन्हांकित कर मोबाइल चेक पोस्ट लगाया गया है। इसके अलावा 1 दर्जन 4 पहिया वाहनों से जो है शहर में जो है अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से पेट्रोलिंग पार्टी तैनात किया गया है। इसके अलावा जो है बाइक पेट्रोलिंग पार्टी की भी जो है व्यवस्था जो है इसके अंतर्गत की गई है। इसके अलावा संपूर्ण शहर में जो है 160 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे जो है शहर की संपूर्ण गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से भी जो है संवेदनशील क्षेत्रों की जो गतिविधियां हैं उन पर निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा जगदलपुर में जो है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी एक्टिव किया गया है और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा जो है बस्तर जिले में जो है आगामी होली त्यौहार और शब-ए बारात के दौरान जो है धार्मिक या भड़काऊ पोस्ट न हो, इस हेतु जो है पूर्व में थाना प्रभारी के माध्यम से जो है थानों में बुलाकर इस तरह के जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उन्हें पूर्व में आगाह किया जा चुका है और सभी पोस्ट का जो है यहाँ पर विश्लेषण किया जा रहा है। और पूर्व में भी एहतियातन तौर पर जो है 100 से अधिक व्यक्तियों को जो है 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और वाहन चालकों के विरुद्ध भी 150 से अधिक वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई पूर्व में की गई है और आने वाले समय में भी शांतिपूर्ण होली को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने 17 मार्च गुरुवार को एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार राज्य की आम जनता और युवाओं से झूठे वादे कर सत्ता पर काबिज हुई है। केंद्र सरकार के द्वारा विकास के लिए भेजे गए पैसों का दुरुपयोग कर रही है। पूर्ण शराबबंदी के वायदे के बाद भी अवैध शराब के धंधे में कांग्रेसी लिप्त हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और विरोध को दबाने के लिए विपक्ष के कार्यकर्ताओं को जेल भेज रही है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता से 36 वादे किए थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता अब तक नहीं दी गई है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि संजय गांधी वार्ड के पार्षद कोमल सेना ने लगभग 40 परिवारों से प्रधानमंत्री आवास के नाम पर घूस लिया और उन्हें प्रधानमंत्री आवास भी नहीं दिया। इस मामले को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई तब उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस तरह की कार्रवाई से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं डरता है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत 8 लाख घर प्रदान किए गए थे, लेकिन राज्य शासन का अंश नहीं देकर उसे वापस लौटा दिया गया। चुनाव में खर्च कर रही है, केंद्र का पैसा से राज्य सरकार में विकास के नाम पर नहीं करी। इस पे आपने कहा क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो बोल चुकी हूँ इस विषय पर कि छत्तीसगढ़ एटीएम तो बन चुका है। यहाँ का मुख्यमंत्री यहाँ का पैसा ले जाकर वहाँ यूपी में, असम में वैसे खर्च करते हैं। यहाँ तो विकास में खर्च होता ही नहीं। जितने भी पैसे केंद्र सरकार देता है, जैसे अमृत योजना में, हाँ, अमृत योजना में तो यहाँ 104 करोड़ रुपए दिए हैं, पर उसका क्या उपयोग हुआ? उन्होंने कैसे उसका खर्चा किया? एक व्हाइट पेपर तो दे यहाँ के लोगों को। वैसे 57 लाख रुपीस हैव बीन गिवन टू जगदलपुर, उसका क्या हुआ? उसके बारे में भी बात करें, पर इन विषयों पर बात नहीं होता है। जैसा खर्च करते जा रहे हैं, जब भाजपा सरकार में थी तो 18 सालों में हमने 35 to 38 करोड़ का कर्जा भाजपा सरकार ने की, पर अब कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही वो 4 साल के अंदर लगभग 57 to 58 करोड़ का कर्जा उन्होंने किया है। यानी कि जो हर एक बच्चा छत्तीसगढ़ में है, मैं अडल्ट की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक बच्चा जो अब छत्तीसगढ़ में है, उनके हर एक के सर पर लगभग 17 से लेके 18,000 17 to 18,000 रुपीज हर एक के सर पर कर्ज अब है। तो इसका भी जवाब यहाँ के सरकार को तो देना है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ
विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। विधानसभा सत्र की समाप्ति के पश्चात विधानसभा मुख्यालय आने पर नगर पंचायत बस्तर के प्रमुख चौराहे में गाजे बाजे के साथ रंग गुलाल खेलते हुए कांग्रेसियों ने श्री बघेल का स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान प्रदेश की सरकार के द्वारा कर्मचारियों की बंद पेंशन लागू करने की घोषणा के साथ ही कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिली। शिक्षकों ने लखेश्वर बघेल के साथ साथ प्रदेश की सरकार का भी आभार व्यक्त किया। होली का त्योहार शुरू हो चुका है। जगह जगह पर होलिका दहन की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। इस अवसर पर स्थानीय बादल संस्था में होली मिलन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बस्तर में फाग होली मनाई जाती है। लोग सबसे पहले अपने अपने ग्राम देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं और इसके बाद फाग गीत प्रारंभ होता है। मांदर की धुन पर थिरकते हुए फाग गीत में झूमते नाचते लोग होली का आनंद लेते हैं। बादल संस्थान में भी होली मिलन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में बस्तर कलेक्टर रजत बंसल और एसडीएम दिनेश नाग भी शामिल हुए और उन्होंने बस्तरिया होली का आनंद लिया। इस दौरान कलेक्टर रजत बंसल ने बताया, आपको बादल संस्था में देखने को मिलेगा कि अलग अलग हमारे समाज के लोग जुड़ करके बस्तर में जिस प्रकार से परंपरागत रूप से फाग की होली मनाई जाती थी उसको मना रहे हैं और यहाँ पर हमारे मीडिया के साथी भी जुड़े हैं जो इसको प्रसारित कर रहे हैं। खुशी की बात है कि बादल की परिकल्पना जो थी कि बस्तर की आदिवासी संस्कृति परंपराओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ला पाएँ और उनके साथ फ्यूजन करके इन चीज़ों को आगे बढ़ा पाएँ, वो आज हमको साकार होती दिख रही है। लगातार बादल में अलग अलग इवेंट कार्यक्रम हो रहे हैं जिससे कि हमारे जो साहित्यकार हैं, स्थानीय भाषी जो बोलते हैं, हमारे जो लोक गायक हैं, लोक संगीतकार हैं, सभी को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी बातें पहुँच रही हैं। बादल संस्था के प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि बादल परिसर में फाग होली मनाने के साथ ही स्थानीय कलाकारों ने कविता पाठ किया और एक दूसरे के चेहरे पर रंग गुलाल लगाते हुए एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। क्या कार्यक्रम था आपके बादल में? बादल में आज होली मिलन कार्यक्रम था। होली के अवसर पर परंपरागत ढंग से हम लोगों ने बादल में होली का पर्व मनाया और मतलब बस्तर में होली किस तरह से मनाई जाती है? बस्तर में आपको पता है बस्तर में फाग होली होती है ना, और हम लोगों ने उसी परंपरा को निभाते हुए फाग होली का आयोजन किया जिसमें बस्तर से संबंधित हमारे जो लोक कलाकार हैं वो अपनी कविताओं का, अपने गीतों का पाठ किया। कौन लगाला रंग हिजली सारी दुलारी दुलारी मोचो सारी। सारी मतलब साली जी।
है ना? तो दादा दीदी मन रंग बरसे रंग बरसे रे कुंच अंग अंग ने रंग बरसे चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर में कॉलेज की स्वीकृति से प्रसन्न कांग्रेसियों ने किया लखीश्वर बघेल का भव्य स्वागत। होली त्योहार के दौरान बस्तर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था, पेट्रोलिंग पार्टी और ड्रोन के माध्यम से रखी जाएगी निगरानी। 160 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से रहेगी शहर पर निगाह। और पुरानी पेंशन बहाल होने पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने विधायक रेखचंद जैन और क्रेडा अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार का किया अभिनंदन। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।